नवमः पाठः। यो जानाति सः पंडितः। जो जानता है वही विद्वान। संस्कृत साहित्ये प्रहेलिकानां विशिष्टं स्थानम् अस्ति। संस्कृत साहित्य में प्रहेलिका, पहेलियों का, रिडल्स का एक विशेष महत्व है। प्रहेलिकाः आबालवृद्धं मानसिकम् उल्लासं जनयन्ति। प्रहेलिका, पहेलियाँ बच्चों से लेके बूढ़ों तक उनके मन में उल्लास या आनंद जगाती है। बुद्धेः तार्किक शक्तिं वर्धयन्ति। बुद्धि की तार्किक शक्ति मतलब लॉजिकल रीजनिंग जो है उसकी बढ़ोतरी करती है। चिंतन क्षमतां विकासयन्ति। थिंकिंग एबिलिटी, सोचने की हमारी क्षमता को भी विकसित करती है। पूर्वजानां कवीनां बुद्धिमतां कल्पना शक्तिं च दर्शयन्ति। पहले के कवियों की बुद्धिमत्ता, उनकी इंटेलिजेंस और उनकी क्रिएटिविटी, इनका दर्शन इन प्रहेलियों के द्वारा हमें होता है। भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम। तो इस प्रहेलिका में 3 प्रश्न हैं और वो तीनों ही प्रश्नों के, प्रहेलियों के उत्तर भी उसी प्रहेलिका में दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है भोजनान्ते किं पेयम। भोजन के अंत में क्या पीना योग्य है, और उसका उत्तर है तक्रम मतलब छाछ। दूसरा प्रश्न है जयन्तः कस्य सुतः। जयंत किसका पुत्र है, तो उसका उत्तर है शक्रस्य मतलब इंद्र का। और तीसरा प्रश्न है कथम विष्णुपदम प्रोक्तम। तो विष्णु का सानिध्य, भगवान विष्णु का सानिध्य मिलना कैसे कहा गया है और कैसा है, तो दुर्लभ है, कठिन है, डिफिकल्ट टू अटेन। न तस्यादिर्न न तस्यांतो मध्ये यह तस्य तिष्ठति तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तत्वद। अर्थात उसके शुरुआत में, तस्य आदि ही, न अस्ति न है, तस्य अंतः उसके अंत में भी न है, यह तस्य तिष्ठति तो उसके बीच में य है, तव अपि अस्ति तुम्हारे भी है, मम अपि अस्ति मेरे भी है, यदि जानासि तत्वद अगर जानते हो तो बताओ। अर्थात नयनम आँखें। वृक्षस्य अग्रे फलं दृष्टं फलाग्रे वृक्ष एव च अकारादिं सकारान्तं यो जानाति स पंडितः। वृक्ष के अग्र, चोटी पर फल दिखता है और फलाग्रे, फल के चोटी पर वृक्ष ही दिखता है। अकार आदि जिसके शुरुआत में अ, सकारांतम और जिसके अंत में स है, इस पद को जो जानता है वह विद्वान है। तो इसका उत्तर है अनानसः। किमिच्छति नरः काश्यां भूपानां को रणे हितः को वन्द्यः सर्वदेवानां दीयताम एकम उत्तरम। मनुष्य काशी में क्या चाहता है, किमिच्छति क्या चाहता है, तो मृत्यु। भूपानां रणे हितः, तो राजाओं का रण में अर्थात युद्ध भूमि में हित क्या है, किसमें हित है, तो जय पाने में हित है। को वन्द्यः सर्वदेवानां, तो सर्व देवताओं को कौन वंदनीय है। दीयताम एकम उत्तरम, तो एक पद में उत्तर दीजिए। तो मृत्यु और जय, ये मिला के हमें शब्द मिला मृत्युंजयः। कुलालस्य गृहे हि अर्धम तत् अर्धम हस्तिनापुरे द्वयं मिलित्वा लंकायां यो जानाति स पंडितः। तो इस प्रहेली में जो शब्द है उसका पहला पार्ट
पहले क्वेश्चन का आंसर है। जैसे कुम्हार के घर में आधा है, तो इस जो उत्तर है उसका आधा पार्ट जो शब्द है वो कुम्हार के घर में जो वस्तु है उसका नाम है। तो कुम्हार के घर में क्या है, तो कुंभ। तो हमें आधा उत्तर मिल गया। तद अर्थम हस्तिनापुरे, उसका दूसरा आधा हस्तिनापुर में है। तो हस्तिनापुर में एक कोई व्यक्ति है जिसका नाम उस उत्तर का आधा भाग है, तो है कर्णः। द्वयम मिलित्वा, दोनों मिलकर, लंकायाम, लंका में। तो ये दोनों मिलकर लंका में एक व्यक्ति है, उसका नाम है। तो कुंभ और कर्णः मिलके कुंभकर्णः, जो कि लंका में है। व्याकरण की दृष्टि से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग इस पाठ में हम सीखते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कुछ प्रख्यात गुरु और शिष्यों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। जैसे कि श्रीरामस्य गुरुः वशिष्ठः, मतलब श्री राम के गुरु वशिष्ठ, और वशिष्ठस्य शिष्यः श्रीरामः, वशिष्ठ के शिष्य श्री राम। कर्णस्य गुरुः परशुरामः, कर्ण के गुरु परशुरामः। परशुरामस्य शिष्यः कर्णः, परशुराम के शिष्य कर्ण। अर्जुनस्य गुरुः द्रोणः, द्रोणस्य शिष्यः अर्जुनः। चंद्रगुप्तस्य गुरुः चाणक्यः, चाणक्यस्य शिष्यः चंद्रगुप्तः। पद्मपादस्य गुरुः शंकराचार्यः, शंकराचार्यस्य शिष्यः पद्मपादः। विवेकानंदस्य गुरुः रामकृष्णः, रामकृष्णस्य शिष्यः विवेकानंदः। ऐसे ही ग्रंथ और ग्रंथकर्ता की कुछ लिस्ट यहाँ पे दी हुए। रामायणस्य रचयिता वाल्मीकि ही, तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि। वाल्मीकेः काव्यम रामायणम, वाल्मीकि जी का काव्य रामायण। महाभारतस्य रचयिता व्यासः, महाभारत के रचयिता व्यास, व्यासस्य काव्यम महाभारतम, व्यास जी का काव्य महाभारत। कर्णभारस्य रचयिता भासः, भासस्य नाटकम कर्णभारम। रघुवंशस्य रचयिता कालिदासः, कालिदासस्य काव्यम रघुवंशम। पंचतंत्रस्य रचयिता विष्णुशर्मा, विष्णुशर्मणः कृतिः पंचतंत्रम। हितोपदेशस्य रचयिता नारायणपण्डितः, नारायणपण्डितस्य कृतिः हितोपदेशः। और पति पत्नी संबंध। अरुंधत्याः पतिः वशिष्ठः, अरुंधति जी के पति वशिष्ठ। वशिष्ठस्य पत्नी अरुंधति, वशिष्ठ जी के, ऋषि वशिष्ठ जी के पत्नी अरुंधति जी। सीतायाः पतिः श्रीरामः, श्रीरामस्य पत्नी सीता। उर्मिलायाः पतिः लक्ष्मणः, लक्ष्मणस्य पत्नी उर्मिला। कुन्त्याः पतिः पाण्डुराजः, पाण्डुराजस्य पत्नी कुन्ती। रुक्मिण्याः पतिः कृष्णः, कृष्णस्य पत्नी रुक्मिणी। सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः, अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा। तो यहाँ पे अकारांत पुल्लिंगी, आकारांत स्त्रीलिंगी, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंगी, ऐसे नाम के आपको षष्ठी विभक्ति के रूप याद करने हैं। और विभक्ति कारक, इस विषय को अगर आपको डिटेल में समझना है तो हमारा ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा।